जलती नजरों से दानिश को घूर कर बोली, आह, आप खुद को थोड़ा भी कंट्रोल नहीं कर सकते क्या? आपको पता भी है मैं अभी रेडी हुई थी और नीचे जा रही थी, लेकिन आपने सब खराब कर दिया। ये कहते हुए अंतरा हल्के से कराह उठी, क्योंकि उसके होठों पर दर्द होने लगा था। दानिश उसके होठों को अपनी उंगलियों से सहलाते हुए तिरछा मुस्कुराकर बोला, गलती तुम्हारी है। अब तुम अगर ऐसे रेडी होकर आओगी मेरे सामने तो मैं कैसे खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ वाइफी। ये कहते हुए दानिश उसके नीचे झुक गया। अंतरा कुछ बोल नहीं पा रही थी। तभी वहां रीना जी, जो नीचे जा रही थी, उन्हें कुछ दूर पर पिलर की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी, जिसे वो ना समझते हुए बोली, कौन है वहां? किसकी आवाज थी ये? हालांकि उन्हें पिलर की वजह से कुछ दिख नहीं रहा था। उधर अंतरा जब रीना जी की आवाज सुनती है तो वो किसी तरह खुद को संभालते हुए दानिश के चेहरे को खुद के पेट से दूर करते हुए धीरे से बोली, दानिश, रोकिए खुद को, बड़ी दादी इधर ही आ रही है शायद, छोड़िए मुझे जल्दी। दानिश उसकी बात सुनकर उसे देखते हुए बोला, आई डोंट केयर, मुझे अभी सिर्फ तुम्हें प्यार करना है, जिसे करने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। दानिश की बातों में अंतरा को उसका इरिटेशन साफ पता चल रहा था, क्योंकि दानिश को रोकने से वो कभी खुश नहीं रहती थी। पर अभी अंतरा के लिए ये सिचुएशन सही नहीं थी। उसकी साड़ी लगभग खुल चुकी थी, दानिश की पैशनेट हरकतों की वजह से। अंतरा गहरी सांस लेते हुए दानिश से लाचारी में बोली, आप मुझे अभी के अभी छोड़िए, वरना बड़ी दादी हमें ऐसी हालत में देख लेंगी, कितना अजीब लगेगा वो सब। ये कहते हुए अंतरा खुद की साड़ी जल्दी जल्दी ठीक करने लगी। दानिश फिर गहरी सांस लेकर उससे दूर हटकर खड़ा हो गया और उसे फीलिंगलेस नजरों से देखने लगा। अंतरा दानिश को बिना देखे तुरंत वहां से निकल गई और उसके जाते ही दानिश ने अपने हाथों की मुट्ठी कस ली। दानिश के चेहरे पर अब कोई इमोशन नहीं दिख रहा था और वो मुड़ते हुए अंतरा को नीचे जाते बस घूरता रहा और फिर सीधे रूम में चला गया। वहीं रीना जी जब पिलर के पास आई तो उन्हें वहां कोई नहीं दिखा, जिसे देखकर वो फिर ज्यादा ना सोचते हुए नीचे चली गई। आज रात को बंजारे आने वाले थे, उनका प्रोग्राम था, जिस वजह से वो सारी तैयारियां देखने लगी। वहीं अंतरा नीचे आई और खुद को नॉर्मल दिखाते हुए ध्रुवी के पास चली गई, जिसने इस समय दक्ष को ले रखा था और उसे फीड करा रही थी। दक्ष दूसरों की गोद में बिल्कुल शांत हो जाया करता था। अंतरा दक्ष और ध्रुवी के पास जाकर दक्ष से प्यार से बोली, दक्ष, आपने फीड कर लिया? दक्ष अंतरा की आवाज सुनकर तुरंत उसे देखने लगा और अपने दोनों हाथों को उठाते हुए उसके पास जाने की कोशिश करने लगा, जिसे देखकर अंतरा ने फिर दक्ष को अपनी गोद में ले लिया। वहीं ध्रुवी की नजर जब अंतरा के चेहरे पर और थोड़े अस्त व्यस्त कपड़ों पर गई, तब वो धीरे से बोली, किट्टू, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे क्यों बनी हो? और ये तुम्हारे होंठ इतने ज्यादा सूजे हुए क्यों दिख रहे हैं? तभी ये कहते कहते ध्रुवी कुछ देर के लिए अपने आप चुप हो गई और फिर अंतरा को ध्यान से देखते हुए धीरे से हंसकर बोली, ओह, अब समझ आया, मतलब कि दानिश ने तुम्हारा ऐसा हाल किया है, वो भी इतनी सुबह सुबह। ये कहकर वो हंसने लगी। वहीं अंतरा उसकी बातों को सुनकर शर्म से मर जाना चाहती थी। वो फिर अपनी पलकें नीचे करते हुए ना में सर हिलाते हुए कहती है, नहीं दी, आप गलत समझ रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसके बाद फिर वो जल्दी से दक्ष से बोली, चलो दक्ष, मैं आपको रेडी कर देती हूँ। अंतरा ध्रुवी से बात बदलते हुए दक्ष को जल्दी से लेकर ऊपर रूम में जाने लगी। वहीं ध्रुवी स्माइल करते हुए उसे जाता हुआ देखती रही। इधर अंतरा दानिश के बारे में मन ही मन सोचते हुए बोली, क्या दानिश मुझसे गुस्सा हो गए होंगे? पर मेरी तो कोई गलती भी नहीं है, हमें बड़ी दादी देख लेती तो बताओ क्या सोचती। ये कहते हुए अंतरा मुंह बना लेती है और दक्ष को देखने लगती है, जो मुंह में पैसिफायर सक करते हुए उसके बालों से खेल रहा था। अंतरा उसे लेकर सीधे रूम में आई तो उसे बाथरूम से शावर चलने की आवाज आई। दानिश शावर ले रहा था। अंतरा फिर दक्ष को बेड पर अच्छे से लेटाते हुए उसे कुछ देर के लिए सुलाने लगी, क्योंकि उसकी अभी अभी तेल मालिश हुई थी और उसे नींद भी आ रही थी। कुछ देर की थपकी से दक्ष आराम से सो गया। अंतरा उसे ब्लैंकेट से कवर करके एक नजर वॉशरूम को देखती है और फिर कुछ सोचने लगी। उसे बार बार पिलर वाला सीन याद आ रहा था, जिसमें वो खुद भी दानिश की बाहों में मदहोश हो चुकी थी। वो गहरी सांस लेती है और कुछ सोचते हुए वॉशरूम की तरफ बढ़ गई और उसके गेट के पास जाकर चुपचाप खड़ी हो गई। अंतरा खुद को हिम्मत देते हुए बोली, क्या फर्क पड़ता है, दानिश मुझे भी तो सेड्यूस करते हैं ना, तो अगर मैंने आगे से किया तो कुछ नहीं बिगड़ेगा।
ये कहते हुए अंतरा ने फिर से गहरी सांस ली। तभी उसके आगे कुछ भी करने से पहले ही एक हाथ गेट के बाहर आया और अंतरा के हाथों को पकड़कर अंदर वॉशरूम में खींच लिया और वॉशरूम का गेट उसके अंदर जाते ही लॉक हो गया। कुछ देर बाद दानिश अंतरा को लेकर वॉशरूम से बाहर निकला। इस समय अंतरा बहुत ज्यादा थकी हुई लग रही थी। उसका चेहरा थकान से लाल पड़ा हुआ था और वो बाथरूम में लिपटी चुपचाप दानिश की गोद में थी। उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वहीं दानिश के चेहरे पर सैटिस्फैक्शन दिख रहा था और गहरी स्माइल थी। उसने अंतरा को ले जाकर बेड पर सुला दिया और खुद सीधे क्लोजेट में चला गया। अंतरा बेजान सी बिस्तर पर लेटते ही सो गई। लिहाजा दानिश ने उसे बहुत परेशान किया था और वो कहीं ना कहीं उसे उल्टा सीधा भी बोल रही थी। कुछ समय बाद दानिश जब चेंज करके बाहर आया तब उसकी नजरें अंतरा पर गईं और वो कुछ सोचते हुए फिर से क्लोजेट में चला गया। कुछ समय बाद अंतरा को दानिश ने नींद में उसकी मैक्सी ड्रेस पहनाई और उसे ब्लैंकेट से कवर कर उसके चेहरे को सहलाने लगा। अंतरा गहरी नींद में थी। दानिश ने झुककर उसके स्वेल लिप्स को अपने होठों से टच किया और जैसे ही उठकर जाने को हुआ तभी दक्ष ने बेड पर कसमसाते हुए रोना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर दानिश उठकर उसकी तरफ आया और दक्ष को अपनी गोद में उठाते हुए बोला, शांत हो जाओ, वो अभी सो रही है। दक्ष दानिश की आवाज सुनकर उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगा। दानिश फिर उसके आंसू को साफ करते हुए बोला, तुम मुझे घूरते हुए अच्छे लगते हो, ना कि रोते हुए, और मैं बचपन में इतना नहीं रोता था जितना कि तुम रोते हो। ये कहते हुए दानिश उसे शांत करा रहा था। वहीं दक्ष दानिश की आवाजों को सुनकर चुप हो गया और उसे घूरने लगा। दानिश ने उससे अपनी नजरें हटाकर टेबल पर देखा जहां दक्ष के कपड़े रखे हुए थे, जिसे अंतरा दक्ष को पहनाकर रेडी करने वाली थी। उन कपड़ों को देखकर दानिश ने अंतरा को देखा जो अभी गहरी नींद में सो चुकी थी। दानिश ने ये देखते हुए फिर दक्ष को देखा जिसकी नजरें अब अंतरा पर थी और वो अंतरा को बुलाने वाला था। दानिश ये देखकर फ्रस्ट्रेट होते हुए उसे खुद वॉशरूम के अंदर ले जाकर बोला, क्या तुम थोड़ा भी टाइम मेरी वाइफ से दूर नहीं रह सकते? मैं तुम्हारा डैड हूँ और मैं वो सब कर सकता हूँ जो मेरी वाइफ तुम्हारे लिए करती है, इसलिए क्लोजनेस मुझसे दिखाओ, मेरी वाइफ से नहीं। दानिश ये सब बोलते हुए दक्ष के कपड़े निकाल रहा था। दक्ष मुंह में उंगली डाले उसे सक करते हुए दानिश को देख रहा था। दानिश उसे बाथटब में ले गया और उसे बाथ कराया। दक्ष ने आसानी से बाथ ले लिया, जबकि अंतरा को थोड़ा मुश्किल होता था क्योंकि दक्ष उसके साथ उसी में खेलने लगता था। पर दानिश ने उसे घूरते हुए नहलाया और एक मिनी बाथरोब में उसे रैप कर अपनी गोद में उठा लिया। दक्ष दानिश के सीने से लग गया। दानिश ये देखकर कुछ पल रुक गया और फिर उसके चेहरे पर डीप स्माइल आ गई और वो दक्ष को लेकर वॉशरूम से बाहर आया। उसने उसे बेड पर लिटाया और उसे आज अपने हाथों से रेडी करने लगा। कुछ समय बाद दक्ष को दानिश ने पूरा रेडी कर उसके मुंह में दूध की बोतल लगाकर उसे गहरी सांस लेकर देखने लगा। दक्ष के चेहरे पर स्माइल थी और वो दूध पीते हुए दानिश को देख रहा था। दानिश उसे स्माइल करता देखकर झुककर उसकी नोज को पिंच करता है। दक्ष का तुरंत मुंह बन गया। दानिश फिर हल्के से स्माइल करते हुए बोला, अब सो जाओ, मेरी बीवी को डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर उसने अंतरा को देखा और फिर दक्ष को सुलाने लगा। दक्ष कसमसाते हुए आखिर में सो गया। उसके सो जाने के बाद दानिश उन दोनों को ब्लैंकेट से कवर करके रूम को लॉक करके बाहर निकल गया। इधर अंतरा और दक्ष दोनों साथ सोते रहे। दूसरी तरफ दानिश सीधे हवेली से बाहर निकलकर अपने कॉटेज में चला गया। इसी तरह देखते ही देखते शाम हो गई और सुबह से अंतरा को नीचे ना आया देखकर रीना जी काफी नाखुश लग रही थी, जिसे पाखी और ध्रुवी देख पा रही थी। पर वो दोनों चाहकर भी ऊपर जाकर अंतरा को नहीं बुला सकती थी, क्योंकि जब ध्रुवी और पाखी गए थे अंतरा को बुलाने, तब उन लोगों को अंतरा के रूम के बाहर एक नोट चिपका मिला था, जिस पर एक्यूरेटली लिखा हुआ था, डोंट डिस्टर्ब माई वाइफ। वाइफ वर्ड से ही दोनों समझ गई थी कि इसे दानिश ने लगाया होगा, जिस वजह से वो दोनों उल्टे पैर ही वापस आ गई थी। और अब तक शाम हो चुकी थी और हवेली के गार्डन में गांव के लोग भी आने शुरू हो गए थे। बंजारे भी आ चुके थे और अपना सेटअप लगा रहे थे। चारों तरफ चहल पहल थी। वहीं हवेली के बाहर एक कार आके रुकी और उस कार से व्हाइट कलर का बिजनेस सूट पहने रेयान बाहर निकला और अपने आसपास देखने लगा। तभी कुछ ही देर में ध्रुवी पाखी के साथ हवेली के बाहर आई तो पाखी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल थी और वो अपनी नजरें नीचे किए हुए ध्रुवी के पीछे पीछे जा रही थी। वहीं ध्रुवी सीधे बाहर रेयान के पास आई और स्माइल करते हुए रेयान से बोली,
ओह रेयान, तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, कम ना। ये कहते हुए ध्रुवी ने रेयान को अंदर आने का इशारा किया। रेयान आसपास देखते हुए बोला, तुम्हें पता है ना कि सिर्फ उसके कहने पर मैं कहीं भी आ सकता हूँ, फिर ये तो एक गांव ही है। रेयान की बात सुनकर पाखी उसे नासमझी में देखते हुए बोली, मतलब क्या है आपका? ध्रुवी रेयान और पाखी की बात सुनकर तुरंत बात बदलते हुए बोली, अच्छा ये सब जाने दो और चलो मैं तुम्हें गार्डन में ले चलती हूँ जहाँ आज प्रोग्राम होने वाला है जिसके लिए ही तुम यहाँ आए हो। ये कहते हुए ध्रुवी बिना उन दोनों की आगे की बात सुने रेयान को लेकर गार्डन में चली गई। रेयान जो कि पाखी की बात का जवाब देने जा रहा था, वो ये सब इतनी जल्दी देखकर भावहीन होकर ध्रुवी को देखने लगा। पाखी ने भी फिर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और उनके पीछे पीछे जाने लगी। पाखी को अभी अंतरा और रेयान के बारे में कुछ भी पता नहीं था, तो वहीं रेयान को अभी पाखी के इरादों के बारे में कुछ नहीं पता था। उसका मोटिव यहाँ सिर्फ अंतरा के करीब होने के लिए ही आने का था और अंतरा का मैसेज पाकर उसके चेहरे पर विनिंग स्माइल थी और वो इसलिए सीधे ऑफिस से खुद ड्राइव करते हुए यहाँ आया था। पाखी रेयान से कैसे अपने प्यार को एक्सप्रेस करना था, उसके बारे में मन ही मन में सोचकर एक्साइटेड हो रही थी। वो रेयान को यहाँ देखकर बहुत ज्यादा खुश थी। रेयान की नजरें अंतरा को ढूंढ रही थी, पर अंतरा उसे आसपास कहीं नहीं दिख रही थी। ध्रुवी उसे लेकर गार्डन में गई और वहां के सोफे पर रेयान को बिठाकर उसके लिए कुछ नाश्ता लेने चली गई। रेयान शांति से वहां बैठा था, तभी पाखी आकर उसके साइड में बैठ गई, जिसे देखकर ही रेयान तुरंत उठकर खड़ा हो गया और पाखी को अजीब नजरों से घूरने लगा। पाखी उसे दूर हटते देखकर मायूसी से उसे देखने लगी। क्या पता चलेगा पाखी को रेयान और अंतरा के बारे में? क्या होगा अब अंतरा का रिएक्शन? जानने के लिए सुनते रहिए वजह तुम हो।